डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एच लुकअप इन एक्सेल। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप इसको कहा जाता है। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप, इसमें वर्टिकल डाटा को फाइंड करते हैं और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टली डाटा होता है। एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली डाटा को फाइंड करते हैं। पहले हम डेटा को लिख लेते हैं। बैकस्पेस नेम, यहाँ पर हम नेम लिखेंगे जैसे मोहित, सुमित, राज, दीपक, अनिकेत, मोहित, सुमित, राज, दीपक, सोनू। अब नेम, यहाँ पर हमने नेम लिख लिए। अब यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट्स नेम, जैसे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश शॉर्ट में लिखते हैं हम। इंग्लिश के बाद एस एस टी, SST, साइंस, ड्राइंग, और यहाँ टोटल सबका करेंगे। जैसे मोहित के हिंदी में मार्क्स 91 है और मैथ्स में 97, 89, 94, 87, 80 ड्राइंग में। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स के नेम लिख लेंगे, नंबर्स लिख लेंगे। 83, 79, 89, 78, 41, 87। यहाँ मार्क्स लिख लेते हैं सभी स्टूडेंट्स के, इस सब्जेक्ट में कितने आए हुए हैं। इस तरीके से सभी के मार्क्स लिखने के बाद हम एचएल का फॉर्मूला लगाएंगे। सोनू के मार्क्स तो मार्क्स हमने लिख लिए हैं सभी के। सम वाला फॉर्मूला लगा के सभी के मार्क्स टोटल कर देते हैं। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, मार्क्स को सिलेक्ट करना है, ऑल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ऑल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, all marks, bracket close, enter, is equal to sum, bracket open, all marks, bracket close, enter, is equal to sum, bracket open, all marks, bracket close, enter। सभी में सेम फॉर्मूला लगेगा। प्लस करने के लिए टोटल मार्क्स को ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब हम दो ऑल बॉर्डर करते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम इसमें कलर फिल कर देते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, रेड, बैकग्राउंड कलर येलो, और इस साइड हम
सब्जेक्ट्स का कलर अलग कर देते हैं। अब यहाँ हम HLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम पहले टाइटल लिख लेते हैं। यहाँ पर रहेंगे नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी नीचे। क्लिक ऑन डाउन सेल ऑफ नेम, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। यहाँ हम लिखते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश शॉर्ट में और ST, और यहाँ पर टोटल। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए जैसे हमने VLOOKUP में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी वैसे ही यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। डेटा टाइप पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू में जाकर के यहाँ हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें लिस्ट बनानी है। सोर्स में हम जिसकी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है वो सिलेक्ट कर लेंगे सभी नेम। ओके, अब यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। नेम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक, अनिकेत। अब यहाँ हमें HLOOKUP का फॉर्मूला लगाना है। इंग्लिश के मार्क्स फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन करने के बाद बैक स्पेस करते हैं, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं हम। इज इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन नेम। कुछ गलती हो रही है, यहाँ नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। नेम को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल टेबल, ये टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम। टेबल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है, सिंगल कॉमा। रो इंडेक्स नंबर क्या है इंग्लिश के मार्क्स में वो हमें देखना है। 1 नेम वाली हो गई, 2 हिंदी, 3 बस इंग्लिश, 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और लिखने के बाद यहाँ कॉमा लगा करके 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ हमारा गलत फॉर्मूला लगा है इसलिए ये आ रहा है। अब हम इसको डिलीट करते हैं, देखते हैं क्या गलती हो रही है फॉर्मूले में। इज इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन, नेम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद ऑल मार्क्स को सिलेक्ट करते हैं। ऑल टेबल के बाद कॉमा, रो नंबर 4, फिर कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अनिकेत के इंग्लिश में मार्क्स 89 है। इंग्लिश में मार्क्स 89 करेक्ट, फॉर्मूला सही लगा है। इसी तरह से हम SST में HL का फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू HLOOKUP ब्रैकेट ओपन, उसके बाद नेम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है हमें। नेम सिलेक्ट करने के बाद ऑल टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, रो नंबर क्या है SST का, ये 4 था, ये 5, रो नंबर 5, कॉमा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। SST में मार्क्स ने 78, अनिकेत इंग्लिश में मार्क्स 89 और SST में 78 करेक्ट। इसी तरह से हम टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हैं रो नंबर डाल करके।
अब यहाँ हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं होम पर जा करके, ऑल बॉर्डर, ताकि दिखने में अच्छा लगे। इस तरह से एच लुकअप कर सकते हैं।